स्पाइसिस यानी मीन राशि में सूरज को ट्रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, दूरियां बनी हुई है, ये रीडिंग उनके लिए है। 12 से 19 फरवरी 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग वैलिड रहेगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये इसमें सब ये रीडिंग पाइसिस जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है और जिनसे आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, जिनकी वजह से दूरियां बनी हुई हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। वो देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं जिनसे आप नो कांटेक्ट में हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। सॉरी गाइस, कार्ड छूट गए, हाथ से बिखर गए। तो देखते हैं अभी पाइसिस जो आपके पर्सन है, जिनकी वजह से आप नो कांटेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में हैं, वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है। द टावर, 6 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो पाइसिस जो आपके पर्सन है, वो इस रिश्ते में आपसे बहुत गहरा प्यार करते थे, नो डाउट। काफी प्यार था, प्रेम था, उनको लग रहा था कि ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली रहेगी, कभी भी ये रिश्ता खत्म नहीं हो सकता, इस तरह की सिचुएशन इसमें बनी हुई थी। लेकिन सारे चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए। ऐसा कुछ हुआ कि रिश्ता बढ़ते बढ़ते या अचानक से खत्म हो गया, दूरियां आ गई, सेपरेशन या नो कांटेक्ट की स्थिति बन गई और ब्रेकअप जैसी स्थिति आ गई। तो अचानक से जो बनते बनते खत्म हो गया, तो कहीं ना कहीं उससे आप काफी हर्टेड हुए हैं, आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है, आप प्रॉब्लम में हैं, चाहकर भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके जो पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि अगर इस चाहे भले ही अपने बच्चों के लिए या परिवार के लिए ही उन्हें क्यों ना आगे आना पड़े, नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना चाहकर भी इंसान ऐसा वो ले बैठता है, समझौता कर बैठता है कि जो उसे नहीं करना चाहिए, जो उसके अगेंस्ट होता है, और बाद में उसे रिग्रेट होता है कि उसने गलत किया। तो इसी वजह से उनको लग रहा है कि अगर अपने लिए या अपने परिवार के लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए अगर वो पुरानी हिस्ट्री को दोहराते हैं, जो उन्होंने एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताया है, अच्छा वक्त बिताया है, डेट्स पर जाना, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, एक दूसरे के साथ खाना खाना, पिकनिक पार्टी पर जाना, जो भी अच्छी मेमोरीज रही हैं, अच्छे क्षण, अच्छे पल रहे हैं, उनको याद करते हुए, उन क्षणों पलों को याद करते हुए अगर वो आगे बढ़ते हैं, तो इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते हैं, तो फिर से चीजें सही हो सकती हैं। फिर से जो चक्रास इम्बैलेंस्ड पड़े हैं वो धीरे धीरे करके बैलेंस्ड होंगे। फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीजें होंगी। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि जो दिल दुखा है उसको ठीक करने के लिए अगर वो आगे बढ़ते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, भले ही वो उसको जाहिर ना कर पाए, तो उनके पार्टनर अगर उन्हें सोच लेंगे कि वो किस लिए उनके पास आए हैं, तो धीरे धीरे करके जो है फिर से प्यार और प्रेम को बढ़ाया जा सकता है, फिर से रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन इस रिश्ते में किया जा सकता है। ऐसा उनको फील हो रहा है, क्योंकि वो भी इस रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में है। बार बार उनको लग रहा है क्यों उनके साथ ऐसा हुआ, क्यों ये नो कांटेक्ट की स्थिति बनी, क्यों सेपरेशन हुआ, क्यों दूरियां बनी, क्यों डाइवोर्स जैसी स्थिति बन गई। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स,
फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द हायरोफेंट। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो रिश्ता कभी बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, या कभी बातें हो रही हैं, कभी फिर से दूरियां बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है, कहीं ना कहीं लव मैरिज को भी दर्शाता है। और वहां ना तो आपको परिवार का सपोर्ट मिला और ना ही फिलहाल आपके अपने स्पाउस का जो है आपको साथ मिल रहा है। तो इसलिए ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में आ गए हैं। तो वो आपसे चाहते हैं कि भले ही आप उन पर अंधविश्वास ना करें, आंख मीच कर भरोसा ना करें, लेकिन इतना विश्वास तो आपको करना पड़ेगा कि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके और वो इस रिश्ते की अहमियत को समझें, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें। सिर्फ और सिर्फ वो आपका वेट और इंतजार कर सकते हैं, वो आगे कुछ नहीं कर सकते। वो चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड लें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना उजाला खुद बने, अपनी रोशनी खुद बने। वो किसी पर इस रिश्ते को लेकर आश्रित ना हो। अगर वो इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, तो धीरे धीरे करके अपने वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं। जो रिश्ता डाइवोर्स की स्टेज पर आ गया है या फिर नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन जैसी स्थिति बनी हुई है, धीरे धीरे करके अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, मीठा कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, प्यार और प्रेम के साथ बजाय के इंसानों को यूज करने की चीजों को अगर वो यूज करते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो दुख के बादल खत्म हो सकते हैं, वो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं जो इस रिश्ते में है। क्योंकि अभी भी वो इस रिश्ते को आत्मिक मानते हैं, अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि जब से ये रिश्ता बना है वो उनके बिना नहीं रह पाएंगे, वो उनके सोलमेट है, वो उनके आदर्श है। तो वो इसमें आप चाहें तो किसी की हेल्प या मदद भी ले सकते हैं, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, अपना ये मानते हैं कि वो दोनों तरफ से नॉन है, तो उसकी मदद या हेल्प लेकर भी इस रिश्ते को स्टेबल किया जा सकता है, कामयाब किया जा सकता है। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझें, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। भले ही वो इसमें आंख मूंद कर विश्वास ना करें, लेकिन थोड़ा सा भरोसा बिलीव करें। देख लेते हैं वो इसमें आपके पार्टनर इसमें क्या एक्शन लेंगे, पाइसेस के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ टू ऑफ कप्स। तो पाइसेस जो अभी आपके जो पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफी प्रॉब्लम में दिखाई दे रही हैं, वो हर्टेड हुए हैं। अभी उन भले ये कार्ड बता रहा है एक एक्स्ट्रा मैरिड लव अफेयर को, हालांकि वो शादीशुदा हैं, फिर भी वो आपसे प्यार और मोहब्बत करते हैं। आप ये बात जानते हैं कि शादीशुदा होते हुए भी वो आपसे प्यार और प्रेम करते हैं। भले ही समाज के डर से, लोगों के डर से वो आपसे शादी ना कर पा रहे हो, लेकिन वो इस रिश्ते को जोड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को खत्म करना नहीं चाहते। तो उन दिक्कतों को छोड़ते हुए जो इस रिश्ते में बाधाएं दे रही हैं, रुकावटें दे रही हैं, ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं। रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके जो रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो बन पा रहा है, ना तो खत्म हो रहा है, तो वो ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहां उन्हें पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, उनकी भावनाओं को समझा जा सके, उनके प्यार को समझा जा सके। भले ही शादी ना हो, लेकिन ये रिश्ता बना रहे, प्यार बना रहे, खुशियां बनी रहें, और वो एक कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है कि आगे उनकी तरफ से कोई गलती नहीं होगी। वो इसमें कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी हैं, पूरी जिंदगी साथ चलने के लिए रेडी हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो ये रिश्ता है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ रहा है, फिर से वो रिश्ता आगे बढ़ सके और फिर से उस रिश्ते में खुशियां आ सके। हो सकता है कि दोनों तरफ से ही आप उस रिश्ते के बारे में भी जानते हैं कि आप में से कोई शादीशुदा है, लेकिन फिर भी आप उससे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, आप उनके बिना नहीं रह पाएंगे। तो उन दूरियों को
उस सिचुएशन को आप खत्म करना चाहते हैं। तो ऐसा वो इसमें एक्शन चाहते हैं, सोच विचार करके कि जो उनकी बातों को समझ सके, उनके प्यार को समझ सके, वो धीरे धीरे करके उसमें आगे बढ़ेंगे ताकि ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ सके। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द फूल, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 4 ऑफ कप्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आपको और अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते क्योंकि आप बिल्कुल इस एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है कि हर हालत में आपको अपना वही प्यार चाहिए, वही रिश्ता वापस से चाहिए जो जिसके साथ आप सेपरेशन में हैं या फिर ब्रेकअप या नो कांटेक्ट में बने हुए हैं। तो यहाँ यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप इसमें थोड़ा सा रिस्क उठाइए, एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए और दोनों इक्वल, दोनों को निष्पक्ष भावना से, यानी कि बिना भेदभाव रखते हुए, बिना परेशानी के, एक दूसरे को इक्वल मानते हुए आप इसमें आगे बढ़िए। कोई भेदभाव मत कीजिए, कोई स्ट्रेस मत रखिए, कोई किसी के साथ कोई पक्षपात मत कीजिए, कोई पीठ पीछे कुछ ऐसा मत कीजिए कि आपको बाद में पछतावा हो। और आमने सामने क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि दोनों अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपने प्यार के प्रेम के बारे में एक दूसरे को बता सकें और जो भी स्थिति बनी हुई है, जो भी दुनिया बनी हुई है, वो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से चार्मिंग हो सके, फिर से खुशहाल हो सके। चाहे सिचुएशन कोई भी रही है, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को जो आप तोड़ना नहीं चाहते, तो फिर से वहां खुशियां आ सकती हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति इसको फील कर सकते हैं दोनों। ये अगर आप खुलकर बातें करेंगे, कोई झोल नहीं रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं रखेंगे, कुछ छिपा कर नहीं रखेंगे, क्लियरिटी के साथ क्लियर बातें करेंगे, तो थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़ सकता है, थोड़ी सी बाधाएं, दिक्कतें इस रिश्ते में आ सकती हैं। लेकिन अगर दोनों को इक्वल मानते हुए एक नजर से दोनों पक्षों को देखेंगे कि उन्होंने भी ये काम किया है, तुमने भी ये काम किया है, तो दोनों इक्वल हैं, तो इस नजर से अगर आप देखेंगे तो फिर से ये रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, फिर से इस रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।